गोरखपुर पुलिस की कथित पिटाई के बाद कानपुर के व्यापारी मनीष गुप्ता की मौत हो गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आई। इसमें भी मौत की वजह चोटों के कारण कोमा यानी चोट लगने के कारण लंबे समय तक इलाज न मिलना बताया गया। गोरखपुर के एक होटल में पुलिस छापे के बाद मनीष की मौत हो गई थी। परिवार ने आरोप लगाया था कि पुलिसकर्मियों ने उनके साथ मारपीट की थी। पूरे देश को झकझोर देने वाली इस घटना पर मृतक के परिवार और दूसरे लोगों के गुस्से के दबाव में पहले 6 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया। बाद में हत्या का केस भी दर्ज किया गया। मनीष गुप्ता की पत्नी लगातार इंसाफ की गुहार लगाती रहीं। अब शायद उनको इंसाफ मिलता दिखाई दे रहा है, क्योंकि उनकी पत्नी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात हुई है। उनकी पत्नी से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात हुई और उनकी जो मांगे थी उसको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मान लिया है। सुनिए उनकी पत्नी ने उस मुलाकात और फोन के बाद क्या। मुझे सहयोग मिला है माननीय मुख्यमंत्री जी से। उन्होंने हमारा बहुत सहयोग किया है। हमारा केस दर्ज नहीं किया जा रहा था, उनकी वजह से हमारा केस दर्ज किया गया है। उन्होंने हमारा सहयोग किया है। उनसे जितना हो पा रहा है वो कर रहे हैं, बट जितना हो पा रहा है उतना नहीं चाहिए। जितना होना चाहिए उतना चाहिए। इस घटना पर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी उस परिवार से मिलने गए। अखिलेश यादव ने गोरखपुर में भाजपा की सरकार हिंसक प्रवृत्ति के शिकार हुए कानपुर के युवा व्यापारी स्वयं मनीष गुप्ता के शोक संपन्न परिवार के साथ दुख साझा किया। इस हत्याकांड की उच्च स्तरीय न्यायिक जांच हो और अखिलेश यादव ने ट्वीट करके कहा कि इस हत्याकांड की उच्च स्तरीय न्यायिक जांच हो और परिवार को यथोचित न्याय मिले। इस हत्या के लिए उत्तर प्रदेश का प्रशासन शासन बराबर का दोषी है। मनीष गुप्ता हत्याकांड में पुलिस वालों की गिरफ्तारी न होना ये दर्शाता है कि वे फरार नहीं हुए हैं, उन्हें फरार कराया गया है। दरअसल कोई आरोपियों को नहीं बल्कि खुद को बचा रहा है, क्योंकि इसके तार उसूली तंत्र से जुड़े होने की पूरी आशंका है। जीरो टॉलरेंस भी भाजपाई जुमला है। इस मामले पर मायावती ने भी ट्वीट किया था। मायावती ने ट्वीट करके कहा कि यूपी सीएम के गृह जनपद गोरखपुर की पुलिस द्वारा 3 व्यापारियों के साथ होटल में बर्बरता और उसमें एक की मौत के प्रथम दृष्टा दोषी पुलिस वालों को बचाने के लिए मामले को दबाने का प्रयास घोर अनुचित है। घटना की गंभीरता और परिवार की व्यवस्था को देखते हुए मामले की सीबीआई जांच जरूरी है। आरोपी पुलिस वालों के विरुद्ध पहले हत्या का मुकदमा दर्ज नहीं करना, किंतु फिर जब जन आक्रोश के कारण मुकदमा दर्ज होने के बावजूद उन्हें गिरफ्तार नहीं करना सरकार की नीति और नीयत दोनों पर गंभीर प्रश्न खड़े करता है। सरकार पीड़िता को न्याय, उचित आर्थिक मदद और सरकारी नौकरी दे, ये बीएसपी की मांग है। मनीष गुप्ता के परिवार से आम आदमी पार्टी के लीडर संजय सिंह भी मिलने गए। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि यूपी डरा है, सहमा है। व्यापारी हो या आम आदमी, कोई सुरक्षित नहीं है। आदित्यनाथ जी की ठोको नीति ने रक्षक को भक्षक बना दिया है। स्वयं मनीष गुप्ता जी के पिताजी से मुलाकात हुई। खाकी वर्दी ने इनके इकलौते बेटे की निर्मम हत्या कर दी। मामले की सीबीआई जांच कराकर दोषियों को सख्त सजा दी जाए। जब यह मामला हुआ तो लगातार लोगों में आक्रोश फैला। उसके बाद 6 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया। उसके बाद फिर 307 का मुकदमा भी दायर हुआ, लेकिन अभी तक एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई है, जिसकी वजह से लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उस परिवार से बात की, मनीष गुप्ता की पत्नी से बात हुई, उनको नौकरी दी गई, लेकिन अभी तक एक भी पुलिसकर्मी को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, मिलत टाइम्स। मिलत टाइम्स को आपकी जरूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए एक साथ सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।